मेदांता अस्पताल से जब वापस सीतापुर जेल आजम खान और उनके बेटे भेजे गए तो छलका है आजम खान की पत्नी का दर्द। क्या कहा उन्होंने, हम बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी वाराणसी में होंगे, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री ने लिया है वहां का जायजा और की है बाबा विश्वनाथ की पूजा। इसके अलावा राजभर के समर्थकों ने आखिर क्यों फूंका है उनका ही पुतला। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, और अब खबरें तफसील से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज लखनऊ के मेदांता से वापस सीतापुर के जेल भेज दिया गया। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सीतापुर भेज दिया गया। 9 मई से इन दोनों का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, क्योंकि दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे। आजम खान को कोरोना से उबरने के बाद उनके किडनी में इन्फेक्शन आया था, उन्हें और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आए थे, और साथ साथ पोस्ट कोरोना जो कि सिम्टम्स थे उसे लेकर उन्हें कई हफ्तों तक मेदांता के सीसीयू यूनिट यानी कि क्रिटिकल यूनिट में भी रखा गया था। लेकिन आज जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गए तो उन्हें उनके बेटे के साथ वापस सीतापुर जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही वापस आजम खान और उनके बेटे को सीतापुर जेल भेजा गया, वैसे ही उनकी पत्नी का दर्द भी छलक गया। आजम खान की पत्नी रामपुर में अपना कोरोना का वैक्सीन लेने गई थी, और वैक्सीन लगाने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आजम खान को जेल भेजा गया है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। 1.5 साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर देखिए, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या वजूहात है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि फ़िलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और उन्हें किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया अस्पताल से जेल। ये आजम खान की पत्नी का दर्द था। वो कह रही थी कि वो बीमार हैं और उन्हें अब जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन आजम खान पर मामले कई दर्ज हैं, खासकर फर्जी प्रमाण पत्र और दूसरे कई ऐसे संगीन धाराओं में उन पर मामले दर्ज हैं, और वो पिछले कुछ महीनों से सीतापुर जेल में बंद भी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर के अपने विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ दिन पहले बहराइच में सालार मसूद की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाई थी। और जब से असदुद्दीन ओवैसी सालार मसूद की दरगाह पर गए, जब से उनके दरगाह पर उन्होंने चादर चढ़ाई, तब से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहराइच से लेकर उनके गृह जिले तक विरोध दिखाई दे रहा है, और इस विरोध को हवा दी है बीजेपी के भी नेताओं ने। उनके इलाके में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, यहां तक कि शव यात्रा भी निकाली जा रही है। अब ओम प्रकाश राजभर को इस बारे में सफाई भी देनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले जब असदुद्दीन ओवैसी से मिलने ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था, और उन्होंने ये कहा था कि जब बीजेपी और महबूबा मुफ्ती एक हो सकती हैं, तो उनके और ओवैसी के एक होने में क्या बुराई है। दरअसल विरोध की वजह यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मोहम्मद सालार मसूद, जो कि आक्रांता माने जाते थे, उन्हें राजा सुहेलदेव ने बहराइच में रोक लिया था। वहां पर युद्ध हुआ था, और वहीं पर सालार मसूद उस लड़ाई में मारे गए थे। इलाके के मुसलमान उन्हें अपना पीर कहते हैं, जबकि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय के लोग राजा सुहेलदेव को अपना आदर्श, अपना राजा मानते हैं। ऐतिहासिक लड़ाई 12वीं शताब्दी की है, जब सालार मसूद माना जाता है कि आक्रांता के तौर पर यहाँ आया था और उसने इस्लामीकरण की कोशिश की थी, और तब
राजा सुहेलदेव ने उनका प्रतिकार किया था। अब उस जगह पर उनकी मज़ार है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तरफ से चादर चढ़ाई, जबकि वही जगह राजा सुहेलदेव की मानी जाती है जहां ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों का एक तरीके से वो मक्का भी माना जाता है। ऐसे में दोनों के वोट बैंक के बीच कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है और इसी को लेकर इन दिनों ओम प्रकाश राजभर अच्छे खासे सियासी तौर पर घिरे हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं। कोरोना के इस दूसरे वेव के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है जब वो सीधा वाराणसी आएंगे। वाराणसी में रुद्राक्ष के कन्वेंशन सेंटर का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि जापान की मदद से एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और ये टूरिस्टों के लिए, खास करके जो सैलानी हैं उनके लिए ये खास आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम BHU में है जहां 6000 लोगों के साथ उनका संवाद है, जहां की वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे। इसके अलावा कई उद्घाटन और शिलान्यास के भी कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 15 तारीख को कोरोना वॉरियर से भी मिलेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी ड्यूटी निभाई और ऐसे लोग जो कोरोना सर्वाइवर होते हुए कोरोना वॉरियर बने। ये 3 बड़े कार्यक्रम हैं। साथ साथ मंदिर जाने का और कॉरिडोर देखने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं बना है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर भी देख सकते हैं। उसके पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके दौरे का जायजा लिया, उनके दौरे के लिए समीक्षा की और खुद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर तक पूजा अर्चना की। अब प्रधानमंत्री क्या सौगात देंगे वाराणसी को, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उधर दूसरी तरफ आज चित्रकूट में चल रहा RSS का 7 दिनों का ये सम्मेलन खत्म हो गया। उसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत पिछले कई दिनों से वहां मौजूद थे। वहां पर लगातार मंथन चल रहा था संघ के भीतर। कई बदलाव भी संघ में देखने को मिले, खास करके कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार को लाया गया। इसी मीटिंग में यह भी तय हुआ, चंपत राय भी जाकर के मिले थे। लगातार वर्चुअल मीटिंग करते रहे मोहन भागवत और इस मंथन से क्या निकला है अब आने वाले वक्त में संघ के कामकाज में वो भी दिखाई देगा। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।